हाँ चलिए हेलो। देखिए हम लोग सबसे पहले आज 11th का हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उसमें से हम लोग केपलर का नियम पढ़े हुए हैं बट उसका वीडियो नहीं बना पाए, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो स्टार्ट चैप्टर उसका हो रहा है, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, ठीक है, जो 11th क्लास का है, ठीक है। 11th का यूनिट नंबर 5 का है, जो हम लोग वही 5 या 6 चैप्टर हर बुक का अलग अलग है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक 1686 ईस्वी में दिए थे, और सबसे पहले वो दो द्रव्यमान को लिए थे, जो हम लोग को M1 और M2 दो द्रव्यमान की वस्तु है। ये हमारा M1 है और ये जो हमारा क्या है वस्तु M2, ठीक है। M1 और M2 क्या हुआ कि ये दो वस्तु के लिए और दोनों के बीच में एक दूरी बना, जो ये क्या करता है, ये F1 बल है और ये F2, ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी देखिए सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के मतलब होता है बहुत सर्वात्रिक। सर्वात्रिक सर्वात्रिक का मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशन हर जगह, माना हमारे वायुमंडल में हर जगह ग्रेविटेशन है। यानी ये नहीं होता है कि हम लोग के स्पेशल ये पृथ्वी पर ही नहीं, हर जगह हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं वहां पर भी ग्रेविटेशन कार्य करता है। ग्रेविटेशन कार्य ये करता है कि न्यूटन साहब ने क्या किए थे, तो कहीं बैठे हुए थे तो एक सेब का पेड़ गिर गया। जब सेब का पेड़ गिरा ना, तो उस स्थिति में वो देखे कि ये सेब का पेड़ गिरा तो क्यों गिरा, ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो उसी से निष्कर्ष निकालते निकालते आए और 1686 में बोले थे कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को एक बल द्वारा अपने की ओर आकर्षित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन कहते हैं। देखिए लेकिन इसका कुछ शर्त है। हम लोग एक मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था इसके पिछले यूनिट में। मैग्नेटिक फोर्स में देखिएगा ये बाबू आकर्षित करता है, लेकिन इसके कुछ विपरीत भी होता है। इसका जो बल लगता है कुछ विपरीत भी होता है। बल कैसे विपरीत होता है, देखिए F और F, ये F1 और F2 है। देखिए ये दोनों क्या कर रहा है, दोनों द्रव्यमान को एक दूसरे तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। प्रतिकर्षित और विकर्षित दोनों करता है। देखिए जैसे हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ, जैसे चुंबकीय हम लोग फोर्स पढ़ा था ना, नॉर्थ नॉर्थ देखिए कभी आकर्षित नहीं करता है, ये विकर्षित करता है। यानी एक दूसरे की ओर क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं होता, ये भागता है। वहीं देखिए हम लोग को उसका साउथ और साउथ, ये देखिए दोनों जो फोर्स है ये देखिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ना कि आकर्षित करता है। वैसा ही देखिए फिर हम लोग को जो N और S होता है, देखिए एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए हम लोग जब चुंबकीय बल पढ़ा था ना, मैग्नेटिक फोर्स जो पढ़े थे, तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि जो हम लोग को नॉर्थ और साउथ होता है, ये दोनों क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है, यानी आकर्षित करता है। जबकि N और S ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ये आकर्षित नहीं करता है। वैसा ही न्यूटन साहब ने बताए थे, न्यूटन ने भी अपना प्रयोग बताए थे कि जब कोई वस्तु दो द्रव्यमान की वस्तु है, दोनों बीच जब वस्तु अपना बल से आकर्षित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। और देखिएगा M1 और M2 वो क्या होता है, फोर्स के बाबू समानुपाती होता है। क्या होता है, वो फोर्स के समानुपाती होता है। तो देखिए जब निश्चित है कि जब ये दोनों वस्तु की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, दूरी है तभी तो ये वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो इसके बीच की कुछ दूरी होती है, जिस दूरी को हम लोग नाम देते हैं क्या, R। क्या नाम देते हैं, R। तो ये वर्ग के दूरी के, देखिए ये क्या होता है, फोर्स जो होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल M1 और M2 के समानुपाती होता है, और उसके बीच की दूरी के एक समानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए एक व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसलिए इसको दोनों को जोड़ने पर एक समानुपाती M1 इंटू M2/r²। और देखिए जब समानुपाती बढ़ता है ना, तो एक ग्रेविटेशन फोर्स, हम लोग उसी समय से ग्रेविटेशन कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स कार्य करने लगता है। तो इसलिए एक समानुपाती जब बढ़ता है तो G, कैपिटल G M1 इंटू M2/r², ठीक है। यानी हम लोग को G जो होता है, ये G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है। इसी को हम लोग बाबू सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वात्रिक। और कैपिटल बाबू जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए बाबू, हम लोग यहाँ न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर कोई पूछता है कि बताइए यहाँ पर हम लोग जो इसका एसआई यूनिट डालते हैं, ये एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहले देखिए हम लोग इसका एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट कैसे निकलेगा, यानी देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं F = G m1 into m2 बटा r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन का ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है ना, ये G हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो G = देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं F × r स्क्वायर अब बटा द्रव्यमान है तो m। आगे समझ लो m1 × m2। तो देखिए F का आपको पता है कि F का SI मात्रक यानी बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन इनटू आप दूरी पे कभी भी मीटर स्क्वायर होगा, दूरी का SI मीटर होता है यानी मीटर स्क्वायर अब बटा m1 × m2 तो kg × kg यानी kg स्क्वायर। इसलिए इसका SI यूनिट निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या एक और टर्म होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये न्यूटन साहब ने ये अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में यही स्पष्ट किए थे कि हम लोग कोई भी ब्रह्मांड, हाँ एक बात और है याद रखिएगा कि इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, ये बहुत कम मात्रा में बल लगता है। यानी जितना हमारे पृथ्वी को हम लोग बल का खोज किए थे, बल्ब नहीं बल, क्या बल, जितना हम लोग बल का खोज किए थे उसमें सबसे अगर कम फोर्स लगता है तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। देखिए यानी आपको शुरुआत में बताए थे कि न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम से हम लोग रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जो हमारे न्यूटन साहब ने 1686 ईस्वी में बताए थे कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को एक बल द्वारा अपने की ओर आकर्षित करता है। उसी सर्वव्यापी आकर्षण को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन, यानी उसको गुरुत्वाकर्षण हम लोग कहते हैं। साधारण उपाय में इसका हम लोग डिफिनीशन यही करेंगे कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को एक बल द्वारा अपने की ओर आकर्षित करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशन कहते हैं। और ये जो दो द्रव्यमान की जो वस्तु है ना, यानी m1 और m2 हमेशा समानुपाती किसके होती है? फोर्स के, और उसके बीच की दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए F समानुपाती m1 × m2 बटा r स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला होता है जब समानुपाती बढ़ता है तो हमारा कैपिटल G हमारा क्या होता है? समानुपाती होता है तो कैपिटल G आ जाता है, ठीक है। यानी F = G कैपिटल G m1 × m2 बटा r स्क्वायर, जहां G हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग को गुरुत्वाकर्षण, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण भी से कहते हैं, ठीक है। इसलिए कैपिटल G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपको निकाल कर दिखाएं इसका SI यूनिट कैसे होता है, ठीक है। अब आपको ऐसा ही रहना है और हम अच्छे से इसका बढ़िया से हम आपको बता रहे हैं और फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग को बोल रहे हैं डिफिनीशन को लिखना है, ठीक है ना। हम इसको क्लीन कर रहे हैं पहले और अच्छे से इसका सारा निकाल के आपको दिखा रहे हैं। लिखिए सब लोग, ये हेडिंग डाल लीजिएगा और हम लोग फिगर को पहले आप लोग ड्रॉ करिए। देखिए हम लोग फ्री हैंड से बना रहे हैं फिगर, बिल्कुल ये जो सर्किल है गोल नहीं हो रहा है, m1 और m2। ये हमारा m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये हमारा एक साइड पर है,
बीच की दूरी r है, ठीक है। हो गया, चल लिखिए। हो गया, लिखिएगा। सन 1686 ईस्वी में, सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया कि सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया कि न्यूटन ने यह बताया कि ब्रह्मांड का यह बताया कि, ठीक है, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को, एक दूसरे कण को एक बल द्वारा अपने की ओर आकर्षित करता है, एक बल द्वारा अपने की ओर आकर्षित करता है, एक बल द्वारा अपने ओर आकर्षित करता है। उसी सर्वव्यापी आकर्षण बल को, उसी सर्वव्यापी आकर्षण बल को, उसी सर्वव्यापी आकर्षण बल को ग्रेविटेशन कहा जाता है। उसी सर्वव्यापी बल को ग्रेविटेशन, आकर्षण बल को ग्रेविटेशन कहा जाता है। उसी सर्वव्यापी आकर्षण बल को ग्रेविटेशन कहा जाता है। हो गया, लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि M1 और M2 दो द्रव्यमान की वस्तु है, यदि M1 और M2 दो द्रव्यमान की वस्तु की बीच की दूरी r है, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो ग्रेविटेशन फोर्स F इजिकल टू F समानुपाती M1 इंटू M2, ये हो गया। और हमारा F वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती R के स्क्वायर होता है, इसलिए दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो F समानुपाती M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। जब समानुपाती बढ़ता है तो हम लोग को कैपिटल G M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर, जहाँ लिखेंगे वेयर G एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहा जाता है। और हम लोग कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर क्या होता है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को अगर कोई आपसे पूछता है तो हम लोग यहाँ रफ करके बता सकते हैं कि इसका कैसे होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। आपको बताया भी है, एक बार और बताते हैं।
देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ले लेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे, जी को हम लोग पहले बाहर निकाल लेंगे और इसको क्रॉस आर में और एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। और फिर हम लोग का ये जो इंटू के रूप में जो देखिए इंटू में हुआ है तो ये बाटा के रूप में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का m1 इंटू m2। तो देखिए एफ का आपका ऐसा यूनिट पता है कि बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, इंटू आर का आर यानी मीटर, दूरी मतलब मीटर, उसका किसी भी दूरी का ऐसा मतलब मीटर होता है, तो ये बाबू मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बाटा m1 है तो m का द्रव्यमान क्या केजी होता है, ये भी केजी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाए आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाटा ये केजी में केजी से गुना करेंगे तो केजी स्क्वायर, यानी इसको शॉर्ट में लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ये बाटा है तो ऊपर चला गया तो माइनस हो गया, इसको पर हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पर कहते हैं, ठीक है ना। इसको राइट कर लीजिए और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वीडियो कुछ मत करना, फटाफट करिए, ठीक है। फास्ट लिखिए। तो ये समझिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत बेहतर, मतलब ये रेलवे में ये जितना हम लोग कल केपलर के नियम पढ़े थे, उसके बाद ग्रह से रिलेटेड हम लोग पढ़े थे, ये सब रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आता है ये सब, तो इसको विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 11th का जो हम लोग क्लास करते हैं 11th ना करके डायरेक्ट 12th करेंगे, पास कर चला जाएगा, 12 इंटर कर लिया जाएगा, लेकिन समझिए कि अगर हम लोग को सबसे अगर बेस है तो 12th का सबसे 11th हम लोग का बेस होता है, और 11th के बेस से ही कोई हम लोग कंपटीशन में आगे जा सकते हैं। अगर कंपटीशन का तैयारी करना है तो 11th और आपको 9th ये दोनों काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी कंपटीशन पेपर में आप किसी भी कंपटीशन बैठिएगा तो आप पेपर निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकता है। ये मतलब हम लोग का बहुत कुछ बच्चे के ऐसा मेंटेलिटी होता है कि जो 11th नहीं पढ़ेंगे और तुरंत के तुरंत वो चले जाएंगे 12th के क्लास कर रहे हैं, तो बताइए कैसे कोई समझा सकते हैं, कोई नहीं समझा सकता है, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि 11th का जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ें, नहीं समझ में आता है टीचर से कंसल्ट करें, क्लास में नहीं आता है ऑफिस में संपर्क करें। इसलिए आप लोग बिल्कुल क्लास अपसेंट ना करें और 11th के क्लास एकदम अच्छे से करें, ठीक है। हो गया, इरेज कर दे इसको, चलिए ठीक। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए यदि हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, लिखिएगा यदि 2 kg तथा 4 kg, यदि 2 kg तथा 4 kg दो द्रव्यमान की वस्तु है, जिसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो यह बताएं कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, जबकि कैपिटल G इजिकल टू
6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अब इसका गिवन करेंगे कि दिया क्या क्या है और क्या क्या हम लोग को निकालना है। ठीक है ना बाबू? तो देखिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ दे रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एक का मान कह रहा है वाट। ठीक है, दिया है ना? तो सबसे पहले अब दो द्रव्यमान देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो द्रव्यमान की वस्तु है बना है। हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दो द्रव्यमान की ये वस्तु हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इस दो द्रव्यमान की वस्तु को हम लोग क्या करेंगे बाबू, सरल रेखा से मिला देंगे। हम लोग का जो M1 है ये बाबू 2 kg है और जो M2 है वो कितना kg है बाबू? 4 kg है। और कह रहा है ना कि जब दोनों द्रव्यमान की जो वस्तु है उसके बीच की जो दूरी है, यहाँ जो दूरी दिख रहा है ना, इसके बीच की दूरी जो r वो कितना मीटर है बाबू? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस पर आपको पता है कि फोर्स F कार्य कर रहा है तभी तो अट्रैक्ट होता है ना, किसी भी वस्तु को खींचने के लिए ग्रेविटेशन कार्य कर रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गिवन में लिख देंगे M1 के मान आपका 2 kg है और M2 के मान आपको कितना kg है वो? 4 kg है। ठीक है, एगो वीडियो में देखे थे कि कोई साटा उटा करने गया था कॉमेडी में, वहाँ 4K कैमरा गया था बांधने के लिए, तो वहाँ लिख दिया 4K। तो 4K हम लोग कैमरा नहीं चाहिए, 32,000 रुपये तुम्हारा भाड़ा लगेगा, हमको 4K कैमरा चाहिए। 4K मतलब 4K दिया हुआ, वो कॉमेडी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग का M1 2 kg है और M2 4 kg है, तो 4K यहाँ नहीं सोचना है, 4K नहीं बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ M2 जो है वो 4 kg है। ठीक है, और इसके जो बीच की दूरी R जो दिया है वो कितना सेंटीमीटर दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है। देखिए यहाँ जो सेंटीमीटर में जो दिया है बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो हम लोग आर का जो वैल्यू हम लोग बनाएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स यानी F इजिकल टू वाट, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपको पता है G का मान कितना दिया हो? 6.67 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा वो? माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन F इजिकल टू, ग्रेविटेशन फोर्स लिख देते हैं F इजिकल टू कैपिटल G M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा G का मान 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू, देखिए यहाँ M1 जो है वो कितना है? 2 इंटू 4 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 का माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए हम लोग यहाँ पर SI यूनिट का हम लोग रख के नहीं बना रहे हैं। ठीक है ना, लास्ट में रिजल्ट हमारा वही आता है, फोर्स का SI मतलब न्यूटन होता है। समझ में आ रहा ना? सब कुछ काटिएगा तो उसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। हम लोग 11th क्लास के स्टूडेंट को है तो इसलिए हम लोग को ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका सेम रह जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। 4 2 8 होता है, इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो पावर के कभी स्क्वायर नहीं होता है तो इसे क्या होता है? प्लस हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। और 10 के पावर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 4, 2 दूना 4। तो देखिए जब इसको हम लोग गुना करेंगे 8 सत्ते कितना होता है बाबू? 8 सत्ते 56 के 6, हासिल कितना होगा वो? कितना? 5। तो 8 छके 48, 48 5 53 के 3, हासिल कितना होगा वो? 5। 8 छके 48 और 5 कितना होगा वो? 53, यानी आपका 53.36 होगा, यानी 53.36 इंटू ये 10 के पावर कितना हो जाएगा वो? माइनस 11 बटा ये 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4। समझ में आ रहा है बाबू?
तो देखिए अब हम लोग को इसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं और इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 53.36 यानी 53.36 डिवाइड 4 इंटू ये 10 के पावर माइनस 11 इंटू 10 के पावर माइनस है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस। तो ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दीजिए 4 एकम 4, अब बच रहा है कितना वो 3, 3 चौका 12, बच रहा है कितना फिर यहाँ पर 3 चौका 12 और सॉरी 4 3 12 न होगा 3 होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा वो 4 चौका 16 यानी 13.34 इंटू 10 के पर ये कितना हो जाएगा वो 7 4 11 माइनस 7। और देखिए आपको हम लोग किसका मान निकालना है, फोर्स का निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पर एक का वैल्यू क्या निकल जाएगा वो 13.34 इंटू 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन। क्या हो जाएगा वो न्यूटन। न्यूटन क्यों लिख रहे हैं अब हम लोग, क्योंकि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ओके।